आप कंपोजिट कर्व करके यहाँ से आप एक कंपोजिट कर्व इसका कोई भी आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट इंटरफेरेंस में आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा कंपोनेंट आप चाहते हैं, जैसे इस कंपोनेंट चाहते हैं। हेलो डिज़ाइनर्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से लिवी डिज़ाइंस में। और पिछले क्लास में हम लोग सीख रहे थे मेन्यू के इंसर्ट में और डिज़ाइन फीचर के एसोसिएट कॉपी के इन सभी के बारे में। तो एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री हम लोगों ने सीख लिया था और क्या करते थे वो भी हम लोगों ने देख लिया था। तो अभी क्या है कि हम लोग इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले तो आता है एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री, जिसे हम लोगों ने सीख लिया था। उसके बाद आता है वेव ज्योमेट्री लिंकर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी एक एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री की तरह ही काम करता है, लेकिन ये क्या है, एक कंपोनेंट या कुछ और में बोल सकते हैं जो कि उसमें काम करता है। जैसे यहाँ पे असेंबली जब हम लोग करते हैं ना, तो उसमें ये काम आता है, ठीक है। तो इसे करते कैसे, अब ये लाइन में आ चुका है तो मैं उसे एक बार आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो ये असेंबली की चीज़ें हम लोग इसमें सीखने वाले थे, ठीक है। जैसे आप देखेंगे जब असेंबली हम लोग सेलेक्ट करेंगे तब यहाँ पे ये आ रहा है वेब ज्योमेट्री लिंकर, ठीक है। तो ये इस चीज़ का पार्ट है, लेकिन अगर वहाँ पे दिया है तो चलिए हम लोग उससे भी सीख लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग खुलेंगे तो मान लीजिए मैं एक स्केच बनाता हूँ, जैसे मैं एक स्केच बनाता हूँ, ये एक रेक्टेंगल मैंने बना लिया और इसे फिनिश कर देता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, इसे एक्सट्रूड कर लूँगा और मैं मान लीजिए इतना ऊपर इसे बना के रख लेता हूँ, ठीक है। और इसे मैं यहाँ पे एक इसे नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने क्या बनाया, एक इतना ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें और क्या ले सकते हैं। बेसिकली मैं वो चीज़ बना रहा हूँ जो कि हम लोग कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इतना चीज़ इसमें से बना लिया है। अब इस पार्ट को क्या करेंगे, हम लोग सेव कर लेंगे, ठीक है। तो सेवेज में मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इसे यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ये पहले के मॉडल से इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं इसे मॉडल के कुछ इसी नाम से कुछ और नाम रख लेता हूँ, मॉडल 10, ठीक है। और इसे मैं सेव कर लेता हूँ, इसे मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। फिर से मैं न्यू फाइल खोलता हूँ और यहाँ से ओके कर दूँगा, ठीक। अब क्या होगा कि अब वो क्या था, एक कंपोनेंट था, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंपोनेंट को ऐड करते हैं। तो यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे, या आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी असेंबली लाइन है, ठीक। आप इस पे ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो जब भी आप खोलेंगे तो ऐसा कुछ खुलेगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कब सीखेंगे, जब हम लोग असेंबली में जाएंगे तब, ठीक है। तो उससे पहले अभी ये आ चुका है, तो यहाँ से हम लोग इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इसे, और कंपोनेंट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और इसे हम लोग यहाँ से वर्क पार्ट में यहाँ से और ओके कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ओके कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक क्या बन गया है, एक कंपोनेंट ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब इसे देखिए, यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं है। जब इसे बनाते हैं तो यहाँ पे हिस्ट्री आता है, जैसे इसका यहाँ पे हिस्ट्री है कंपोनेंट का, ठीक है। यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं बनेगा इसकी, क्योंकि ये कंपोनेंट है। और कंपोनेंट के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारा यही चीज़ नहीं हुआ कि कंपोनेंट बनाना कैसे। पहले जो हमारे पूरा एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, उसके बाद उस प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट के साथ ऐड करते हैं, सिमुलेशन करते हैं या कुछ उसमें जोड़ते हैं, तब हम लोग करते हैं कि जैसे एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से। तो अभी हमारा डिजाइनिंग का ही चीज़ कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसमें सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी इस रास्ते में हमारे ये चीज़ आ रहा है, तो मैं इसे बता दे रहा हूँ। अभी क्या है कि जैसे मैंने इस कंपोनेंट को बना लिया, एक कंपोनेंट है ये। अभी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसको एक पूरा कंपोनेंट मानता है। जैसे अभी हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आता है, लेकिन इसमें क्या है, एक कंपोनेंट है और यहाँ से आप इसे मेक वर्क पार्ट यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे सारे में सिलेक्ट होता था वैसे यहाँ पे होगा। उसके बाद वर्क डिस्प्ले असेंबली में आ जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हट गया है। लेकिन जब आप इसे मेक वर्क पार्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ इसमें आ जाएगा कि आपने इसे ये दिया है, ठीक है। तो अभी में हम लोग असेंबली में आ चुके हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, जब हम लोग जाते हैं एसोसिएट कॉपी में, तो यहाँ से आज मिलता है आपको वेब ज्योमेट्री लिंकर, ठीक है। इसका काम क्या है कि जब आप जैसे मान लीजिए मैंने इसे सेलेक्ट किया है कंपोनेंट कर्व, और इसे मैं इस कंपोनेंट में कुछ चीज़ है जो कि कॉपी करना चाहता हूँ, क्योंकि
अभी क्या है कि अगर आप ऐसे कॉपी करने चाहेंगे तो ये कॉपी नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, इसकी ज़रूरत पड़ता है कि यहाँ से मैं एक कोई कंपोनेंट बना सकूँ इसके अनुसार, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से कंपोजिट कर्व लूँगा, कंपोजिट कर्व यहाँ पे जैसे करूँगा उसके बाद ओके कर दूँगा। तो अभी देख सकते हैं आप, एक यहाँ पे जो इसके पार्ट में थी, यहाँ पे एक डिज़ाइन यहाँ पे बन चुकी है। लेकिन अगर मैं एक वर्क पार्ट करूँगा, ठीक है, तो चलिए इसे हाइड कर लेते हैं। सबसे पहले इसे हाइड करेंगे तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, एक हल्की लाइन यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अभी देखिए ये चीज़ पार्ट यहाँ से गायब हो चुकी है, तो मैं इसे मेक वर्क पार्ट करके इसे फिर से लेके आ जाऊँगा, इसे हाइड करके इसे यहाँ से वर्क डिस्प्ले यहाँ से मैं लेके आ गया, ठीक है। तो अभी मैंने एक यहाँ पे ये बनाया, एक लाइन बनाया, और ये क्या बना सकते हैं, इसे कंपोजिट इससे आप यूज़ करके आप कंपोजिट कर्व करके यहाँ से आप एक कंपोजिट कर्व इसका कोई भी आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट इंटरफेरेंस में आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा कंपोनेंट आप चाहते हैं, जैसे इस कंपोनेंट चाहते हैं। तो अब यहाँ पे आपको फिर से इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से वेव ज्योमेट्री लेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी तो हमने कर लिया। फिर यहाँ से आपको मिरर बॉडी का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, और मिरर बॉडी आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे आपका डेटम प्लेन है, देख सकते हैं ये मिरर बॉडी यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है। और डेटम प्लेन है तो भी होगा, डेटम प्लेन नहीं है तो नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें जब भी आप इसे बनाते हैं, ठीक है। और मिरर ज्योमेट्री के बाद आपको मिल जाता है राउटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक ना। राउटिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जब भी आप इसे घुमाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको आप घुमा सकते हैं उस हिसाब से। तो इसमें कोई राउटिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस कारण से इसे नहीं दिखा सकता है। तो ये सब चीज़ रहा इसके बारे में, और इसे हम लोग दोबारा फिर से सीखेंगे ही। और नेक्स्ट क्लास में इसे और मतलब जैसे इसे क्या है कि हम लोग जब असेंबली सीखेंगे, ये सब जब सीखेंगे तो इसमें ये चीज़ फिर से डिस्कशन होगा, और उसमें जो आपका ये मूवेबल रोटिंग पार्ट है ये भी आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। हम लोग सिर्फ इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, असली चीज़ तो हम लोग सीखेंगे जब हम लोग असेंबली सीखेंगे, और वो चीज़ काफ़ी अभी टाइम है, तो इसलिए उसके हम लोग इंतज़ार करेंगे। और ऐसे ही ये वेब लिंकर भी है, और ये भी थोड़ा सा PMI लिंकर है, इसे भी थोड़ा बहुत डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट, लाइक और ज़रूर कुछ बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।